अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बात की थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिटेल में पढ़ा था सेंटेंस कैसे बनाते हैं, किस तरह ट्रिक्स मैंने वहाँ इस्तेमाल किए थे सेंटेंस बनाने में, स्ट्रक्चर में और फिर उसके यूजेस। आज भी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी जो यूजेस है वो कवर करेंगे। ठीक है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बंदा कहे कि प्लान टेंस में आपने सेंटेंस बनाना है तो आपने क्या करना है, उस टेंस के नाम पर गौर करना है। ठीक है, आपने देखना है कि उस टेंस में कुल कितने वर्ड्स है। मिसाल के तौर पर आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें 3 वर्ड्स है। अब आपने क्या करने हैं, इन इसको छोड़ के, ये टेंस वाले लफ्ज को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स हो उनके लिए आपने एक एक वर्ब यूज करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखिए यहाँ एक वर्ड है प्रेजेंट और दूसरा है कंटिन्यूअस। मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा आपने क्या करना है, इसके लिए आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। जब भी आप प्रेजेंट का नाम सुने तो इसका मतलब होगा कि प्रेजेंट टेंस के लिए आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और जब आप कंटिन्यूअस का नाम देखें तो इसका मतलब है कि आपने वहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। ठीक है, मैंने भी ये आपको बताया था कि ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये पार्टिसिपल फॉर्म है, और पार्टिसिपल फॉर्म जो है ये बगैर हेल्पिंग वर्ब की यूज नहीं होते। ठीक है, तो कंटिन्यूस के लिए तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके आगे आपने वर्ब यूज करना है और वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा। और ये भी मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म का अपना हेल्पिंग वर्ब है और वो है बी वर्ब। लेकिन अब बी वर्ब के मुख्तलिफ फॉर्म से आपने कौन सा फॉर्म यूज करना है। अब देखिए कंटिन्यूस के आगे तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट के लिए तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और बी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम क्या करेंगे, वर्ब आईएनजी के आगे यूज करेंगे। तो अब देखिए मैंने नीचे लिखे हैं कि वी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें इज एम आर है, सेकंड में वॉज वर्ड है। ठीक है, ये हम नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बताते हैं। कभी कभार हम इसका जो थर्ड फॉर्म है बीन या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ एक आसान सा स्ट्रक्चर बन गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास एक कंटिन्यूअस टेंस के लिए आईएनजी फॉर्म होगा, और प्रेजेंट टेंस के लिए फर्स्ट फॉर्म होगा, और वो फर्स्ट फॉर्म बी वर्ब का होगा, हेल्पिंग वर्ब का होगा, और इसमें या इज होगा या एम या आर। ठीक है, और इसके बाद हम जो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ये लगाएंगे। तो ये तो जनरस बात हो गई। ठीक है, अब देखिए ये इज कब यूज होगा, एम कब यूज होगा, आर, इस पर मैंने भी वीडियो बनाया है ऑलरेडी। तो यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ कि इस जो है ये जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है एक्सेप्ट आई। ठीक है, आई के अलावा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो उसके साथ आपने इज यूज करना है। एम सिर्फ और सिर्फ आपने आई के साथ यूज करना है जब सब्जेक्ट आई हो, तो उसके बाद आपने एम यूज करना है और फिर आईएनजी फॉर्म। और आर जो है जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, चाहे वी प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन हो या दे हो, यू हो, तो उसके साथ आपने आर यूज करना है। अब आते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसकी तरफ आते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, बल्कि जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि पहले हम सब्जेक्ट लगा दें, फिर वर्ब लगा दें, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगा दें। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का। यहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वर्ब आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म तो बगैर हेल्पिंग वर्ब के हम यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम आईएनजी फॉर्म के आगे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब, दोबारा बताता हूँ कि प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बी वर्ब का। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, मैंने इन सब्जेक्ट्स को नीचे भी लिखा है सेपरेटली। आप देखिए मिसाल के तौर पर अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी या इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके बाद इन हेल्पिंग वर्ब में से इज यूज होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट्स आई हो तो इन हेल्पिंग वर्ब में से हमारे पास एम यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो फिर आर यूज होगा। और इसके बाद सब के साथ आप वर्ब आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, और यू आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे, तो यही बात मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आप किसी सेंटेंस से, यानी पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के लिए ज़रूरी है कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो वहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, अगर नहीं याद तो फिर आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत आसानी है, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है।
नेक्स्ट सेंटेंस में भी इस तरह वाज वर बीन अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, ठीक है। बाकी कोई भी चेंजेस आपने नहीं करने, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है और फिर सेम टू सेम स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो पॉजिटिव का था वो यूज करना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपके लिए जो फार्मूला है, खुलिया है, की है, लिखा है कि सब्जेक्ट्स लगाएंगे, सब्जेक्ट्स के बाद वही एज एम आर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ नेगेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे और बाकी वर्ब आईएनजी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर इधर देखें, ही इज राइटिंग अ लेटर, अगर हमसे कोई पूछे कि इसका नेगेटिव बनाएं तो इसका नेगेटिव होगा ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग, एंड वी आर राइटिंग, वी आर नॉट राइटिंग। राइटिंग की जगह आप दूसरे वर्ड्स यूज करें, ईटिंग, कुकिंग, प्लेइंग, ओके। फॉर एग्जांपल ही इज प्लेइंग, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, यू आर लिसनिंग, इस तरह। इसका क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन सेंटेंस के लिए भी सेम टू सेम बात है कि क्वेश्चन सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बिगिनिंग में लाते हैं। तो इस सेंटेंस में तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब ये 3 है, आप क्या कर ले, इनको आगे कर ले, सब्जेक्ट के आगे कर ले और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगी और फिर आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखें, इस एमआर को मैंने सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखा है, फिर इसके बाद जब आप ये सेंटेंस के बिगिनिंग में लाते हैं तो फिर बारी किसकी आती है, सब्जेक्ट की आती है। नॉट आप रिमूव कर ले यहाँ और आईएनजी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है या साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएंगे। मसलन मैं कहता हूँ इज ही राइटिंग अ लेटर या आर वी प्लेइंग क्रिकेट लाइक दिस, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गए। ये क्वेश्चन जब हेल्पिंग वर्ब की वजह से बन जाए तो इस किस्म के क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि आप इसका जवाब यस नो से दे सकते हैं, ठीक है। और एक और टाइप का क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, भी आप इस टेंस में बना सकते हैं। वहाँ क्या होगा, सेम टू सेम एज एम आर वाला जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस होगा, लेकिन आपने इनके आगे क्या करना है, WH वर्ड लगाने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर WH वर्ड कौन कौन से हैं, हु है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, हाउ है, व्हिच है, व्हाट भी हो सकता है, ठीक है। और फिर आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ही इज राइटिंग अ लेटर और फिर मैं इसके आगे हु लगाता हूँ या वाई लगाता हूँ या व्हेन लगाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ व्हेन इज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है। व्हेन लगाऊंगा और इसके बाद इज लगाऊं, व्हेन इज और फिर सब्जेक्ट ही और राइटिंग अ लेटर, ठीक है। या अगर आप हु लगाते हैं तो फिर आप इस सब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे, फिर आप इस तरह कहेंगे कि हु इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आप इस तरह नहीं कह सकते कि हु इज ही राइटिंग। हाँ, अलबत्ता ये मसलन इस तरह यूज कर सकते हैं कि हु इज ही राइटिंग टू, मिसाल के तौर पर वो किसको खत लिखता है, किसकी तरफ लिखता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी यूजेस कवर करेंगे बहुत आसान अंदाज में कि कैसे आपने फला टेंस को कहाँ यूज़ करना है और इस तरीके से आप इंग्लिश आसानी के साथ सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी करें और मेरा यूट्यूब चैनल तारिक इंग्लिश को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।